Namaskar students, welcome to YouTube channel of Central Public Academy. I am Pradeep and today I am going to discuss some important terms which are used in preamble, and these things are the part of chapter 3 constitutional design. We will cover preamble and the terms used in the preamble. स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा करेंगे प्रियम्बल क्या होता है, व्हाट इज प्रियम्बल, और इस प्रियम्बल में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, उनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रियम्बल. प्रियम्बल क्या होता है, जिसको हम उद्देशिका भी बोलते हैं, कुछ लोग इसी को प्रस्तावना भी कहते हैं. प्रस्तावना. प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई बुक हम लोग पढ़ते हैं, उस बुक के पहले पेज पर प्रीफेस या एक्नॉलेजमेंट इस तरीके के कुछ रहते हैं. उसमें ये मेंशन होता है कि ये बुक किसके बारे में है. ये बुक में जो भी चैप्टर्स हैं या जो भी डिटेल्स हैं, उसको शॉर्ट में, संक्षिप्त में वो उसको मेंशन किया जाता है कि ये बुक किस चीज़ के बारे में लिखा गया है. इन द सेम मैनर कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन बहुत ज़्यादा है. उसमें देयर आर 22 पार्ट्स, उसमें 22 भाग हैं, यानी बहुत ज़्यादा उसमें डिटेलिंग है उसकी. लेकिन शॉर्ट में, संक्षिप्त में, उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, उसका फिलॉसफी क्या है, उसकी गाइडिंग वैल्यू क्या है, उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारी की सारी बातें प्रियम्बल में लिखा है. उसमें आइडियल्स क्या है रखे गए हैं, ये सारी चीज़ें. तो प्रियम्बल क्या है? We can say that the first page of constitution, and it has the ideals and guiding value and the philosophy of the constitution. तो ये प्रियम्बल हो गया, उद्देशिका हो गया. कभी कभी ऐसा होता है, जुडिशरी इस प्रियम्बल का हेल्प लेती है अपने किसी डिसीजन को देने के लिए, किसी फैसले को सुनाने के लिए, क्योंकि प्रियम्बल जो है ये संविधान के मूल ढांचे को बताता है. इट टेल्स अबाउट द राइट मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले सॉवरेन. व्हाट इज सॉवरेन? सॉवरेन कहते हैं संप्रभु. संप्रभु का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जो किसी भी प्रकार के फैसले लेने में स्वतंत्र. अ कंट्री विच कैन टेक एनी डिसीजन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. देश के हित में कोई भी फैसला लेने में कोई संकोच नहीं. अब जैसे देश के अंदरूनी हिस्से में कोई फैसला लेना है, देश के अंदर, देश के लोगों का हितों को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कोई डिसीजन लेना है, तो भी वो देश सक्षम होना चाहिए. जैसे इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री बिकॉज इट टेक्स एनी डिसीजन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ द सिटीजन्स, एंड this decision is not pressurized by any means or by any other country. यह किसी दूसरे अन्य देश के दबाव में आकर के कोई फैसला नहीं लेता है. That is why we are sovereign country. दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जो सॉवरेन नहीं हैं, वो किसी पावरफुल कंट्री के प्रेशर में आते हैं, दबाव में आते हैं और वो फैसला ले लेते हैं. हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे देश हैं
और जो छोटे हैं, गरीब हैं, इकोनॉमिकली उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है और वो किसी पावरफुल कंट्री के इन्फ्लुएंस में आकर के या उसके उकसावे में आकर कोई भी डिसीजन लेते हैं दबाव में, या फिर न लेने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं, वी आर सॉवरेन। सेकंड थिंग इज सोशलिस्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो उद्देश्य है वो है सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म को हम ऐसे शॉर्ट में समझेंगे कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज पर उस देश में रहने वाले सभी लोगों का अधिकार है, किसी एक व्यक्ति का ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। हम ऐसे समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री है, उस प्राइवेट इंडस्ट्री का कोई एक ओनर होता है और वही ओनर उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसको पूरा कंज्यूम करता है, उसका यूज करता है। ये तो हो गया कि नेचुरल रिसोर्स किसी एक व्यक्ति का हो गया। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि सोशलिस्ट, कि वो जो भी प्रॉपर्टी, जो भी बेनिफिट हो रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द वर्कर्स। ये मजदूरों के, उनके वर्कर्स के कठिन परिश्रम के कारण ही फायदा उनको पहुंच रहा है। इसलिए वो फायदा, इसलिए वो प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड बाय ऑल। तो ये सोशलिस्ट हो गया, यानी सभी लोगों को उसका फायदा हो गया। सेकुलर, वी आर सेकुलर कंट्री। सेकुलर होने का मतलब है, इट मीन्स गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स ऑफ इंडिविजुअल। भारत सरकार किसी भी धर्म के प्रति न तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेगी और न ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन को डिमोरलाइज करेगी। ऐसा कुछ नहीं। किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देना है, किसी धर्म को जो है कि उसको नीचा नहीं दिखाना है। ऑल द रिलीजन आर इक्वल। और जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग, वो अपने अपने तरीके से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। दे कैन डू ऑल द एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू द एथिक्स ऑफ देयर रिलीजन। दूसरी बात है, सेकुलरिज्म में एक चीज़ और हम समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है या अपने रिलीजन को छोड़ भी सकता है, वो स्वतंत्र है। इसमें गवर्नमेंट कोई कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट थिंग है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल इलेक्ट देयर ओन रूलर्स, यानी लोग अपनी जो कि अपना चुनाव करते हैं, अपने शासकों का चुनाव करते हैं वोट दे करके। रिपब्लिक है। रिपब्लिक में क्या होता है? रिपब्लिक उस कंट्री को हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पर जो सुप्रीम पॉलिटिकल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, जैसे यहाँ राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। द सुप्रीम पॉलिटिकल पोस्ट एंड द लोवेस्ट पॉलिटिकल पोस्ट, और जितने भी हैं पॉलिटिकल पोस्ट, वो सभी लोग क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी सबका चुनाव होगा। कोई ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से बैठ गया, नहीं, सबका चुनाव होगा। जनता की सहमति से ही कोई होगा या जनता का प्रतिनिधि किसी बड़े को वो चुनेगा। जैसे हम प्रेसिडेंट को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, लेकिन हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट थिंग इज जस्टिस। जस्टिस को भी यहाँ पर मेंटेन करना है। न्याय, न्याय किसके खिलाफ? अगेंस्ट एनी एक्सप्लॉयटेशन, वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी भी सामाजिक या राजनैतिक या फिर आर्थिक शोषण के खिलाफ न्याय देना है। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी या स्वतंत्रता। वी आर लिबरल, वी हैव लिबर्टी एंड वी आर फ्री टू डू वॉट एवर वी लाइक। जो हम लोग चाहें वो कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इससे देश
कि एकता और अखंडता पर कोई प्रभाव, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए। बाकी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं एक दायरे में रह करके। फिर है इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या है? समानता का अधिकार है। इक्वलिटी का अर्थ कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत लगाते हैं कि सब क्यों नहीं बराबर है। इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि इक्वल बिफोर द लॉ और इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। कानून की नज़रों में सब कोई बराबर है, भले ही कोई धनी है कोई गरीब है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कानून के सामने सब कोई बराबर है। इक्वलिटी का मतलब यहाँ पर है। एंड लास्ट वन इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व की भावना, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। ये सारी चीज़ें मेंटेन करना है, इसको इस्टेब्लिश करना है। और इसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनाया गया है, और जो हमारी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, इस सारी की सारी ये सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए वो प्रयास करते हैं। सो आई होप ऑल द टर्म्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।